हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? विवेक, नीलाद्री, मानसी, प्रियंका, साक्षी, राम, किरण, सौरभ, मनदीप, पंकज, लालू भाई। ए लालू, प्राची, चल रहा है भाई, एकदम कनेक्ट है। सुचित, ये सारी लड़कियां कहां से आ गई हैं? सुरभि, ओमा, अभिषेक, जसिका, मामराज, राघव, ऑलराउंडर भाई भी हैं हमारे साथ। अच्छा ऑलराउंडर जी, शुरू करते हैं मेरे दोस्त। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और सफलतापूर्वक ज्योमेट्री की हम 10 सीट खत्म कर चुके हैं और ये ज्योमेट्री की है 11वीं सीट और ये ट्रायंगल की आखिरी सीट है। इसके बाद क्वाड्रेटल होगा और सर्कल होगा और चैप्टर समाप्त होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चे? तो ये ज्योमेट्री की शीट नंबर 11 है। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। सब लोग क्या हेडिंग डालेंगे कॉपी में? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो देखिए, वैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट पहले से बताता आया हूं। यहां पर मुझे पुराने कंसेप्ट का रिवीजन भी करवाना है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, और मुझे आगे के कंसेप्ट भी पढ़ाने हैं। मुझे पुराने कंसेप्ट का रिवीजन भी करवाना है और आगे के कंसेप्ट भी समझाने हैं बच्चों। ठीक है जी, शुरू करते हैं कहानी। तो मेरे दोस्तों, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, उसे राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। भाई अगर मैं कहता हूं राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं और एच इसका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है, हाइपोटेनस कर्ण। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल की, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अनुसार हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर निकालूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है बच्चे? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस इंटरपोलेट मैं पहले कई बार बता चुका हूं, दोबारा बताने का मेरा कोई मूड नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं इसके अंदर एक ऐसा सर्कल खींचूं मेरे प्यारे भाई जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल या अंतःवृत्त। राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल है अंतःवृत्त। एक ऐसा सर्कल जो इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल इन सर्कल कहते हैं। ये हो गया मेरे दोस्तों इन सर्कल का सेंटर यानी कि आई। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर इन सर्कल का सेंटर आई। बात क्लियर है भाई? आप बोलोगे आंसर। ये हो गया भाई सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री कौन बनेगा? ये होगी मेरे दोस्तों सर्कल की रेडियस मेरे प्यारे पे स्मॉल आर, और ये भी 90 डिग्री कौन बनेगा? टेंजेंट रेडियस के बीच में। अब आप खुद बताओ मेरे दोस्तों कि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो चौथा कौन भी 90 होगा। चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। सारे कंसेप्ट में पहले बता चुका हूं, यहां पर मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। स्मॉल आर, अब चारों कोण 90 डिग्री तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी क्या आएगा? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है तो ये भी क्या आएगा मेरे दोस्तों? स्मॉल आर। तो क्या बन गया? एक कोने में एक स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया मेरे दोस्तों। और ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। तो यानी कि मेरे प्यारे राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप इन सर्कल अंतःवृत्त खींचोगे तो कोने में हमेशा वर्ग बनेगा। कोने में क्या बनेगा? हमेशा स्क्वायर बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। कोने में हमेशा स्क्वायर बनेगा। बोलो कंसेप्ट अगला। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस आपको निकाले तो इन रेडियस का कंसेप्ट है p प्लस बी माइनस एच बटे 2। ये पता है आप लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर हमको पता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस आपको निकाली अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है स्मॉल आर बराबर p प्लस बी माइनस एच बटे 2। स्मॉल आर बराबर p प्लस बी माइनस एच बटे 2। जब ये 2 इधर आएगा तो 2 की स्मॉल आर में गुणा हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर बराबर p प्लस बी माइनस एच। यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 की तरफ गुणा कर देंगे। एक बात जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है, जो सर्कम रेडियस होती है, कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस, वो हाइपोटेनस का आधा होती है। समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है यानी कि सर्कम रेडियस, वो हाइपोटेनस का आधा होती है। तो यहां से हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस होता है सर्कम रेडियस का डबल। कंसेप्ट क्लियर है? तो यानी कि मेरे दोस्तों जो हाइपोटेनस है क्या है? सर्कम रेडियस का डबल है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। अब ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर इधर जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, 2 कॉमन ले लेंगे, बराबर राइट साइड में हो जाएगा p प्लस बी। यहां तक किसी बच्चों को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की मेरे दोस्तों यहां पर एक रेडियस और सर्कम रेडियस का जो डबल होगा, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या परित्रिज्या का जो दुगना होगा मेरे दोस्तों, वो परपेंडिकुलर और बेस के सम के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस और सर्कम रेडियस के सम का डबल परपेंडिकुलर प्लस बेस के बराबर होगा। यहां से मेरे दोस्तों अगर मैं स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर निकालूं, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो 2 उधर चला जाएगा, p प्लस बी बटे 2। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार फॉर्मूला भी पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर p प्लस बी बटे 2, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर p प्लस बी बटे 2। अगला कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मैं यहां पे आपको इनका रिवीजन करवा रहा हूं। बहुत सारे कंसेप्ट पुराने रिवाइज करवाऊंगा और नए कंसेप्ट बताऊंगा। ट्रायंगल की आखिरी त्रिभुज की आखिरी सीट है। समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है, ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र, वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। और मेरे दोस्तों ये है सर्कम सेंटर, सॉरी इन सेंटर अंतः केंद्र। तो समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, ये लंब केंद्र है, ये अंतः केंद्र है। लंब केंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? स्क्वायर का डायगोनल हो गया। स्क्वायर का डायगोनल, अगर इस स्क्वायर की साइड r है तो ये क्या आ जाएगा? डायगोनल कितना आएगा? √2r। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की दूरी होती है मेरे प्यारे भाई, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो उसकी इन रेडियस का √2 गुना होती है, √2r होती है। जी आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझ गए। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर
आवाज आ रही है ना? मुझे बहुत सारे काम करने पता है, मैं पढ़ा आप रहा हूं, लेकिन मेरा मस्तिष्क कहीं और है। समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और अंतः केंद्र के जो बीच की दूरी होती है वो √2r होती है। ये कांसेप्ट है, सब लोग कॉपी में उतार लो, √2r। सर मैं रोने लग जाऊंगी, आप पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, डाउनलोड नहीं हो पाती बाद में। सीता जी 2-4 दिन की समस्या है, ये डाउनलोड की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। 2-4 दिन की समस्या है सीता जी, ठीक है ना? परेशान ना हो, एकदम ठीक है निशा, कोई परेशानी नहीं है। सुचिता परेशानी नहीं है, घर में शादी का माहौल है, शादी का काम फैला हुआ है और मैं छुट्टी कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है, प्रेशर है, आपका कोर्स निपटाना है। हालांकि मैंने बच्चों के लिए कुछ सोचा है, ठीक है भाई। आता है सोनम जी, कल हॉलीडे है। तो देखिए मैंने आपको कांसेप्ट समझाया। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इन रेडियस समकोण त्रिभुज के अंतर त्रिज्या p + b - h बटे 2, स्मॉल r + कैपिटल R बराबर p + b बटे 2। समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी √2r, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी √2r। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। पहले मैंने आपको ये कांसेप्ट समझाया, अब मैं इस कांसेप्ट पे बेस सवाल करवाऊंगा। पहले जितना कांसेप्ट समझाया है उस कांसेप्ट पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 करिए बच्चों, क्या उत्तर है इस सवाल का? सवाल नंबर 1 करेंगे जी। ट्रायंगल में सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो पेपर में राइट एंगल ट्रायंगल से आते हैं, समकोण त्रिभुज से। तो इसको ना ढंग से समझ लो और पढ़ लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। आपके सामने चित्र दिया है, बोला है एंगल डी 90 डिग्री का है, AB की लंबाई 16 है, BC की लंबाई 12 है, CA की लंबाई 6 है। आपसे पूछा है CD की लंबाई क्या होगी? CD की लंबाई जवाब दीजिए, CD कितना होगा? करो बच्चों, CD की लेंथ क्या होगी? करिए जी। CD की लेंथ आपको ही निकालना है मेरे दोस्तों, x CD आपको निकालना है। करिए बच्चे, कैसे करेंगे? हालांकि इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये 16 है, 12 6 है और ये आपका CD आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ADC, दूसरा समकोण त्रिभुज ADB। एक समकोण त्रिभुज ADC, दूसरा ADB। दोनों ही समकोण त्रिभुज में ये AD मेरे दोस्तों यहाँ पर कॉमन है। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में साइड AD सेम है, तो दोनों ही समकोण त्रिभुज से आप AD का स्क्वायर निकालो। AD का स्क्वायर क्या आएगा? छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में AD का स्क्वायर क्या आएगा? 90 डिग्री के सामने 6 है, ये x है, तो AD का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, 90 डिग्री के सामने यहाँ पे 16 है, ये 12 + x है, 90 डिग्री के सामने 16 है, 12 + x है, तो पाइथागोरस से क्या आ जाएगा? 16 का स्क्वायर माइनस 12 + x का 12 + x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। 90 डिग्री के सामने 16 है और ये पूरा है 12 + x, 12 + x का होल स्क्वायर। कर पाओगे? बेहतरीन सवाल है, इससे आपका डायरेक्ट x आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसको हम इधर ले जाते हैं, तो 12 + x, x को एक तरफ ले लेते हैं, 12 + x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर राइट साइड में उधर चला जाएगा 16 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे दोस्तों लगा देते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a + b * a - b। अब a + b करेंगे भाई, इन दोनों को 12 + x में x जोड़ेंगे तो 12 + 2x हो जाएगा, ठीक है भाई। a - b 12 + x में से x घटाएंगे तो 12 आएगा। ऐसे यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a + b - b 16 + 6 22। अब 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अभी 12 12 ये नीचे चला जाएगा तो बटे 12 हो गया मेरे दोस्तों, बटे 12। क्लियर है? अब 220 और 12 किससे कट गया? 4 से। 4 से कट गया मेरे दोस्तों 55 बार और ये कट गया 4 से 3 बार, 55/3 आ गया। भाई साहब आप बोलोगे हां जी सर आ गया। ये 55/3, ये 12 जो है प्लस का 12 उधर चला जाएगा, माइनस का 12 हो गया, तो 2x बराबर आ गया जी मेरे दोस्तों 55 माइनस 36। अब 55 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 19/3, तो नीचे आएगा तो x की वैल्यू आ गई 19/6। 19/6 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 19/6। हमने AD का स्क्वायर निकाला बेटा, सिर्फ हम डायरेक्ट AD का स्क्वायर, ये दोनों ही AD स्क्वायर की वैल्यू है। आपको यहाँ पे दो राइट एंगल दिखाई दे रहे थे, दोनों ही समकोण त्रिभुज में साइड AD कॉमन है। मैंने AD का स्क्वायर निकाल के बराबर कर दिया और मेरा सिंपल सा एक ही वेरिएबल में आंसर आ गया। मनासा करे सिमिलरिटी से हो सकता है कि नहीं मनासा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ये पाइथागोरस थ्योरम का ही सवाल था भाई, पाइथागोरस थ्योरम का ही सवाल। अगला सवाल, 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तीनों क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के और प्रीवियस ईयर सवाल है तीनों, नए सवाल नहीं, सारे ही पिछले सालों के अलग अलग एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। बताओ, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 है। पूछा इसके कर्ण की लंबाई क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। एक समकोण त्रिभुज की साइड्स के स्क्वायर का सम 8450, साइड के स्क्वायर का सम, इसके हाइपोटेनस की लंबाई पूछी है मेरे प्यारे भाई। तो समकोण त्रिभुज की साइड जो है जैसे ये ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे दोस्तों 90 डिग्री। अब इसकी भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 8450। ये तीनों साइड के स्क्वायर का सम 8450 है। कर्ण की लंबाई पूछी है। आप जानते हैं पाइथागोरस, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो गया मेरे दोस्तों? पाइथागोरस के अनुसार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा? c स्क्वायर ही हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा? c स्क्वायर पाइथागोरस से। अब c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या आएगा? 2c स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 2 से 8450 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4225, 4225। अब मेरे को क्या लेना है? अंडर रूट। तो हाइपोटेनस की लंबाई भाई 4225 किसका स्क्वायर है? 65 का, तो हाइपोटेनस की लंबाई आएगी 65 यूनिट, डी ऑप्शन आंसर है। 65 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 के अगले नंबर में गुणा 6 7 42। अच्छा मना साहब ना देवेश कर पाएंगे? आसान सवाल है। देखो मैं ऐसा नहीं कि कोई आसान कंसेप्ट है तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम से नीचे तो कोई कंसेप्ट बनता ही नहीं। समकोण त्रिभुज का सबसे नीचे का सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम।
मैं वो भी समझाता हूं आपको, उस पर भी सवाल करवाता हूं, आगे की चीजें तो पढ़ते ही हैं। तो मैं आपको लो लेवल से मैक्सिमम लेवल तक पढ़ाता हूं, लेकिन आपके भी अंदर हिम्मत होनी चाहिए सब कुछ समझने की, पढ़ने की। अभिनव कह रहे सर हम बिहार से, छठ पूजा का वेकेशन नहीं मिला। बेटा अभिनव कर तो दिया वेकेशन आपका। आप सभी लोगों की आज 17 तारीख है, 18, 19 और 20 3 दिन की छुट्टियां हैं। आप आराम से छठ पूजा मनाइए और हम अपने घर में शादी एंजॉय करते हैं, ठीक है ना? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम ना? 3 दिन के 18, 19 और 20 जी। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमागत समपूर्णांक है, इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर है, इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर है, ये भी ध्यान से पड़ेगा। कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर, समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं वो लगातार सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं। तो इन तीनों पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? मैंने आपको कई बार बताया कि दुनिया में एक ही राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है, दुनिया में एक ही ट्रिपलेट ऐसा है 3 4 5, जिसकी तीनों भुजाएं लगातार इंटीजर होती हैं, क्रमागत गिनती होती हैं, 3 4 5 लगातार संख्याएं, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है। अगर मैं 3 4 5 को 2 से गुणा कर दूं तो 6 8 10, तो 6 8 10 ही दुनिया में अकेलौता राइट एंगल ट्रायंगल है, इकलौता राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं क्रमागत पूर्णांक इवन नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है 6 8 10। आपसे इन तीनों का गुणनफल पूछा है तो तीनों का गुणनफल आ जाएगा 480, डी ऑप्शन आंसर है। कॉन्सिक्यूटिव सम संख्याएं होनी चाहिए, 3 4 5 कॉन्सिक्यूटिव तो है पर इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 6 8 10 आएगा, तीनों की गुणा करेंगे 480 इसका आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे हैं, आगे चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट सवाल नंबर है आपके सामने अगला। उससे पहले मुझे आपको अगला कंसेप्ट पढ़ाना है, देखिएगा मेरे दोस्तों। पहले दोस्तों हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज। हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज। ठीक है जी, चलिए देखो भाई अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा। मैंने आपको बताया है कि सेमी सर्कल में बना एंगल अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल में बना एंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा इस तरीके से। जी तो मेरे दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका सर्कम सर्कल है। मेरे प्यारे भैया क्या इसका सर्कम सर्कल है, मैं इसको नाम भी देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल का एबीसी। ये समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री और ये इसका सर्कम सर्कल या परिवृत्त है। अभी मैंने समझा कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का, इसका मतलब ये क्या होगा एबीसी, ये सेमी सर्कल होगा अर्धवृत्त। ये जो आर्क होगा ये पूरे सर्कल का आधा हिस्सा होगा ये। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये भी मेरे दोस्तों सर्कल का आधा हिस्सा होगा। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी सर्कल का आधा हिस्सा होगा। क्लियर है ना? यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी? यानी कि मेरे दोस्तों इस सर्कल का ये जो एसी है क्या होगा, डायमीटर होगा, व्यास। एसी क्या है? इस सर्कल का डायमीटर है, व्यास है। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ओ। ये होगा मेरे दोस्तों सरकम सेंटर, परिकेंद्र। हिंदी वाले भाई क्या कहेंगे इसको, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। तो समकोण त्रिभुज का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस कर्ण का मिड पॉइंट होता है। सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, सरकम सेंटर त्रिभुज की तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो सरकम सेंटर की जो दूरी वर्टेक्स ए से है वही दूरी वर्टेक्स बी से है और वही दूरी वर्टेक्स सी से है। भाई ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस, वो हाइपोटेनस का आधा होती है। समकोण त्रिभुज की जो सरकम रेडियस होती है परित्रिज्या कैपिटल आर, वो हाइपोटेनस का आधा होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आप गौर से देखो तो हाइपोटेनस कर्ण का मिड पॉइंट है ओ, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन है ये जो बीओ है, ये जो बीओ है ये क्या ये हाइपोटेनस की मीडियन ही तो है। तो सरकम रेडियस जो है मेरे दोस्तों वो हाइपोटेनस की माध्यिका ही तो है, कर्ण की माध्यिका ही तो है। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर आपका रिवीजन चल रहा है केवल। सरकम रेडियस जो है ये हाइपोटेनस की मीडियन ही तो है। भाई किसी भी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन क्या होती है, माध्यिका। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है ओ और मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिलाया गया, तो जो लाइन बीओ है ये क्या हाइपोटेनस कर्ण की माध्यिका है। तो हाइपोटेनस की माध्यिका मतलब सरकम रेडियस। अच्छा समकोण त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं समकोण त्रिभुज की, ठीक है भाई। 2 तो आपकी लेग्स की हो गई, ये लेग्स की माध्यिका, ये भी लेग्स की माध्यिका है, और ये तीसरी माध्यिका होगी हाइपोटेनस की। इन तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी जो माध्यिका होती है, जो शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, वो हाइपोटेनस की होती है। लेकिन समकोण त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका जो होगी वो कर्ण की होगी मेरे दोस्तों, सरकम रेडियस के बराबर होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही मेरे दोस्त। भाई ये बी क्या है, 90 डिग्री वर्टेक्स मतलब ऑर्थो सेंटर। समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होता है, 90 डिग्री वर्टेक्स पर। समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। यानी कि मेरे दोस्तों ये ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल आर। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। पेपर में सवाल आ गया कि बताओ समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या है।
यानी कि जो सरकम रेडियस है वही हाइपोटेनस की मीडियन है, वही शॉर्टेस्ट मीडियन है, और लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी भी यही है, और इसका मतलब हो गया PO। और ये किसके बराबर है? हाइपोटेनस का आधा h/2। h मतलब हाइपोटेनस कर्ण का आधा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर बच्चे का कंसेप्ट जो है ध्यान रखना है। तो समकोण त्रिभुज की मेरे दोस्तों जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी मतलब हाइपोटेनस की माध्यिका हाइपोटेनस का आधा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगला कंसेप्ट सुनिएगा गौर से मेरी बात को। अगर ये लाइन माध्यिका है, कर्ण की माध्यिका है, तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। अगर ये लाइन BO कर्ण की माध्यिका है तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। भाई सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं वो क्या होता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये लाइन कर्ण की माध्यिका है, हाइपोटेनस की मीडियन, ये सेंट्रॉइड है, तो रेशियो 2:1 होगा कि नहीं होगा? 2:1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, कोई परेशानी नहीं। अरे पूरी लेंथ क्या है भाई? ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक क्या है? सरकम रेडियस ही तो है। ये पूरी लेंथ सरकम रेडियस ही तो है। तो आप मुझे बताओ समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या होती है मेरे दोस्त? मैं पूरा नहीं लिख रहा। समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की यानी कि ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वाली दूरी। समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र, आप लिख लो, समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र व केंद्रक के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड क्या होगा? ये पूरी लेंथ क्या है? सरकम रेडियस कैपिटल R। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है? कैपिटल R। ये रेशियो 2:1 है। टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। टोटल हो गया 3, 2 और 1 3। 3 में से आपको कितना पार्ट लेना है? 2 पार्ट, 2/3R। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 2/3R ये हो गया। अब 2/3R कैपिटल R क्या होता है मेरे दोस्तों? कैपिटल R होता है हाइपोटेनस का आधा। समकोण त्रिभुज की सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया मेरे दोस्तों? h/3। यानी कि समकोण त्रिभुज की जो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के जो बीच की दूरी होती है वो h/3 हाइपोटेनस का बटे 3 होता है। नहीं विवेक भाई, समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी मेरे दोस्तों क्या होती है? जवाब दीजिएगा, h/3 हाइपोटेनस बटे 3, h/3। समझ में आया? किसी बालक को कोई परेशानी? डायरेक्ट सवाल आपसे आता है, मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है ना? चलिए एक और कंसेप्ट वैसे पेपर में ज्यादा नहीं पूछा गया पर फिर भी मैं आपसे बता देता हूं। ये क्या है? समकोण त्रिभुज का सेंट्रॉइड और ये क्या है? सरकम सेंटर। तो सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? समकोण त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, समकोण त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर पूरी लेंथ है सरकम रेडियस कैपिटल R, कैपिटल R। मुझे एक पार्ट लेना आउट ऑफ टोटल 1/3, R का 1/3। और कैपिटल R क्या है? h/2। कैपिटल R जो है सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होती है, यानी कि h/6। तो यानी कि समकोण त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो हाइपोटेनस बटा 6 होती है, h/6 होती है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। विशाल ये बेसिक है बेटे, ये मैं आपको चौथी बार पढ़ा रहा हूं विशाल, ये मैं आपको चौथी बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना विशाल? 4th टाइम रिवीजन कर रहे हैं हम इस बात का। इस चीज को समझने के लिए आपको ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने चारों सेंटर पढ़ाए अलग अलग शीट में, हर एक सेंटर की एक शीट है, तो चारों सेंटर आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है जी? चलिए तो देखो मैंने अभी तक आपको ये कंसेप्ट सिखाया है मेरे प्यारे भाई, और मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया है। अब इस पे सवाल करेंगे, सवाल नंबर 4 करके बताओ मेरे दोस्तों। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC में कैपिटल R सरकम रेडियस है और 8R² बराबर A² + B² + C², 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल R² बराबर A² + B² + C²। ट्रायंगल ABC क्या है? ये एक थ्योरम है मेरे प्यारे भाई। ये क्या है? एक थ्योरम है। थ्योरम पर में थ्योरम ही पूछी गई है उल्टा, आपको ये थ्योरम ध्यान रखनी है। एक ही बार पूछा गया इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है। एक त्रिभुज ABC में कैपिटल R सरकम रेडियस है और 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल R² बराबर A² + B² + C²। त्रिभुज ABC कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे दोस्तों? अगर मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से ABC, अगर मैं इसकी तीनों भुजाओं का सम निकालूं A² + B² बराबर C², A² + B² + C², तो क्या होगा बताओ? भाई पाइथागोरस से A² + B² तो C² ही हो गया ना, तो C² + C² 2C² हो गया मेरे प्यारे भाई, इक्वल टू। अब जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है? सरकम रेडियस का डबल। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसकी परित्रिज्या का दुगना होता है, तो C का मतलब है 2R। अब 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R² हो जाएगा, 2 चौक आ गया 8। 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल R² आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के स्क्वायर का सम, तीनों साइड के स्क्वायर का सम सरकम रेडियस के स्क्वायर के 8 गुने के इक्वल होता है। किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के स्क्वायर का सम सरकम रेडियस के स्क्वायर के 8 गुने के बराबर होता है, 8 गुने के। ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल है CDS के पेपर का, CDS 2019 का। करके बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का। ऑर्टिकल